हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो हमारा पेपर है ये 11 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 2, उसके 50 क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। और दोस्तों, इसके पहले जितने भी सेट हैं हमारे आइकन जी के अड्डा चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उन्हें देख करके अपने तैयारी को और मजबूती दे सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियोज अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। और दोस्तों, एक चीज़ और है कि आप लोगों को रीजनिंग का, आप लोगों को रेलवे में जब जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, इन सारे की अब प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो भी चैप्टर वाइज दोस्तों, वो भी एकदम मतलब दोस्तों जो भी कमज़ोर बच्चे हैं खासकर उनके लिए भी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियोज मिलता रहे। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनॉइड, परिनालिका और टोरॉइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है? इसे सिंक्रोट्रॉन बोलते हैं, सिंक्रोट्रॉन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यमुना नदी में गंगा से मिलती है, यानी यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो इलाहाबाद में मिलती है। यही दोस्तों है ये संगम, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। अगला दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेत्रे थे दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला दोस्तों, कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कागलम लाल भूरे रंग का मैल जमा हो जाता है। यह किन तंतुओं का एक जाल होता है? तो ये फाइब्रिन होता है। फाइब्रिन की जाल बन जाती है दोस्तों, जिसके वजह से ब्लड का बाहर निकलना बंद हो जाता है। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां ने ही दोस्तों लाल किले का भी निर्माण करवाया था। याद रखिएगा कि लाल किले का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था और जस्ट उसी के आगे जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है, तो दो बॉक्सिंग खेल का जो क्षेत्र है दोस्तों उसे रिंग कहा जाता है। और दोस्तों, खेल से संबंधित जितने भी वीडियोज हैं आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो सारे आइकन जी के अड्डा चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जा कर के उन्हें देख लीजिए। किस खेल का कौन सा खेल मैदान होता है, ये सारी चीज़ें हैं। किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, किस खिलाड़ी का कौन सा उपनाम है, ये सारे आइकन जी के अड्डा चैनल पे मिल जाएंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाया जाने वाला उत्तक कहलाता है। इसे दोस्तों मेसोफिल के नाम से जाना जाता है, मेसोफिल के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, वर्तमान में भी लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है, उस समय जब आपका क्वेश्चन आया हुआ था तो 545 था, लेकिन वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 550 ही है। लेकिन जो चुनाव होता है दोस्तों वो 543 पे होता है। तो अगर अब आपके ऑप्शन में 543 है तो वो 543 सही होगा, 545 नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछने का ही मतलब है कि कितने सदस्यों का 550 में कितने सदस्यों का चुनाव होता है। तो 543 अभी चुनाव हुए हैं दोस्तों, 543 सदस्यों का। भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ, तो दोस्तों ये पूछ रहा कि भारत का संविधान लागू कब हुआ है, ये पूछ रहा, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। और दोस्तों, आइकन जी के अड्डा चैनल पे पॉलिटी के क्वेश्चन फॉर्मेट पड़े होंगे, आप जा कर के उसको देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन कब लागू किया गया, कब ये अंगीकार किया गया, इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो धारा घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है ये बाई मीटर स्क्वायर। दोस्तों याद रखिएगा, आपका ये ऑफिशियल पेपर है और इसी तरह लिखा हुआ आएगा।
तो जैसा लिखा है वैसे ही आप याद करिए ताकि सही करके, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। A/m² ही होता है। अगला दोस्तों, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है भारत में। अगला दोस्तों, चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? तो दोस्तों एन्नौर बंदरगाह का निर्माण किया गया ताकि चेन्नई जो बंदरगाह है इस पे भीड़ कम हो सके। अगला दोस्तों, M.A. चिदम्बरम स्टेडियम स्थित है। तो M.A. चिदम्बरम स्टेडियम जो है दोस्तों ये चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे? चेन्नई में। और दोस्तों जितने भी स्टेडियम पार्क से संबंधित एक वीडियोज आपको आइकन जीके अड्डा चैनल पे मिल जाएगा। जो लूसेंट में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? तो सबसे नया निर्मित जो इसका राज्य है दोस्तों ये तेलंगाना है, और इसका गठन कब हुआ है? 2014 में। इसी तरह से दोस्तों पूछता है उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का कब गठन हुआ? तो ये 2000 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, और ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। अगला दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार समार बांग्ला की रचना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी रचना की थी, और ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय योजना के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग निहित है। तो राष्ट्रीय योजना के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग निहित है रूस की बोल्शेविक क्रांति। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा पुरस्कार BCCI के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है? तो BCCI के वार्षिक पुरस्कारों में अजलन शाह कप नहीं शामिल है। ये अजलन शाह कप दोस्तों होता कहाँ पे है? ये मलेशिया में होता है, और मलेशिया गवर्नमेंट ये देती है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? तो दोस्तों चालुक्यों की राजधानी जो थी ये बादामी थी, और इसी चालुक्य वंश का ही दोस्तों था पुलकेशिन द्वितीय इसी चालुक्य वंश का था, जिसकी ऐहोल प्रशस्ति मिलती है, ऐहोल प्रशस्ति। अगला दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। और दोस्तों याद रखिएगा जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला दोस्तों, दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? तो दिल्ली दोस्तों जो है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य नहीं है। अगला दोस्तों, अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन कहलाता है। तो इसे कहा जाता है दर संबंधी नियम। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग 2 उद्देश्यों के लिए होता है? तो 2 उद्देश्यों के लिए जो होता है इसे ओंगोल कहा जाता है। ओंगोल का 2 उद्देश्यों के लिए प्रयोग होता है। अगला दोस्तों, भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? तो 1952 से 62 का जो कार्यकाल है ये भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग है, और ये रिपीटेड है दोस्तों। अगला दोस्तों, किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो महाराष्ट्र में है। दोस्तों जो लोग चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो गोटा जो है दोस्तों ये राजस्थान से संबंधित है। और दोस्तों ये जो आपके नृत्य हैं, चित्रकला है, प्रसिद्ध मंदिर है, इनसे संबंधित वीडियोज आपको आइकन जीके अड्डा चैनल पे मिल जाएंगे। जा कर के उन्हें देख लीजिए और अपने तैयारी को और भी मजबूती दीजिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, दिल्ली के कुछ सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया था? तो इल्तुतमिश ने दोस्तों ये टका और जीतल नामक सिक्के का प्रचलन किया था, जिसमें टका जो होता था दोस्तों ये चांदी का था, याद रखिएगा ये चांदी का है, और जीतल जो था ये तांबे का था। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध रचना तूतीनामा के शासनकाल में रची गई, यानी किसके शासनकाल में रची गई थी तूतीनामा? तो तूतीनामा अकबर के शासनकाल में रची गई थी। अगला दोस्तों, किस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है? यह कथन संबंधित है, यह कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। अगला दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? तो दोस्तों जो स्पीकर होता है इसके लोकसभा
की अध्यक्षता की। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, उसको सभापति कहा जाता है, सभापति। और ये कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है उसका मूल काम यही होता है राज्यसभा का सभापति के रूप में। अगला दोस्तों, शारदीय विषु किस तिथि को होती है? तो शारदीय विषु जो होता है ये 22 अथवा 23 सितंबर को होता है। और दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों ख्याल जो होता है यानी कल्पना, ख्याल का अर्थ होता है कल्पना। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्यों का जो आयु होती है, उम्र होती है, वो 25 वर्ष होती है। और वहीं राज्यसभा के सदस्यों का क्या होता है दोस्तों? ये 30 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति के लिए दोस्तों 35 वर्ष होता है। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है, तो ये कृषि उत्पादन से संबंधित है। अगला दोस्तों, की स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी। तो ये जो था फेडिपिडीज की स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी। अगला दोस्तों, राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसके लिए अधिकतम संख्या दोस्तों 250 है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका राज्यसभा के सदस्यों का 250 और लोकसभा के सदस्यों का 550 है दोस्तों, जिसमें से 543 का ही केवल निर्वाचन होता है। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है? तो दोस्तों बृहस्पति को गैसीय ग्रह कहा जाता है और ये सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों, मानव विकास सूचकांक SDI में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है, तो ये जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को मापा जाता है। अगला दोस्तों, भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो उस समय दोस्तों ये 7 थी, लेकिन वर्तमान में ये 8 हो गई है। अगला दोस्तों, निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो ये लाठी जो है दोस्तों, ये कर्नाटक, ये गलत है, बाकी सही है दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन में से निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो भारी जल जो होता है दोस्तों, भारी जल को एक पूर्ण विद्युत अपघटन में निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में कार्य करता है नाभिकीय रिएक्टरों में। और भारी जल का जो सिंबल होता है वो D2O कहा जाता है। और ये D का मतलब होता है ड्यूटीरियम, याद रखिएगा, ड्यूटीरियम। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? तो इसमें जो एनिमल चारकोल होता है दोस्तों, ये इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा चीनी जो हम लोग यूज करते हैं, इसको साफ करने के लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों, राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? तो राजा रवि वर्मा का संबंध केरल से है और ये चित्रकला से संबंधित है। चित्रकला, इन्हीं को माना जाता है कि पहली बार देवी की मूर्तियां जो हम लोग देखते हैं पोस्टर वोस्टर में दोस्तों, घरों में पूजा किया जाता है, इन्होंने ही बनाया था। अगला दोस्तों, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो दोस्तों पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो होती है इसे भूपर्पटी कहा जाता है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे कि पृथ्वी का जो ऊपरी वाला सबसे ये परत होता है यही होता है भूपर्पटी, और बीच वाला जो होता है इसे मैंटल कहा जाता है, और जो नीचे वाला एकदम होता है इसको कोर कहा जाता है, कोर या फिर क्रोड, याद रखिएगा। तो परपटी हो गई, मेंटल हो गया, कोर या क्रोड। अगला दोस्तों, पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसे अपरान्यास कहा जाता है, अपरान्यास। अगला दोस्तों, WTO के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं, पूंजी एवं श्रम शक्ति का देश की सीमाओं के पार अप्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति कहलाती है। इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन। तो याद रखिए, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, जब एक वस्तु का विश्व के सभी देशों में आना जाना होता है।
अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, मूल कर्तव्य जो लिए गए हैं वो रूस या फिर सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। और ये जो है हमारे वहाँ स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी, स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी, उसी के सुझाव पर ली गई थी। अगला है दोस्तों, एफसीआई समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है, यह कहलाता है? तो दोस्तों ये जो है ये खुली बाजार बिक्री योजना कहलाता है। अगला है दोस्तों, भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उस अभी भी दोस्तों ये सिल्क के उत्पादन में कर्नाटक ही सबसे पहले नंबर 1 पे। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी कर दें और शेयर भी। और दोस्तों ये जितने भी सीरीज हैं आपके आरपीएफएसआई के सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे आइकन जीके अड्डा चैनल पे। और इसी तरह से दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का भी आपको सारे वीडियो जो प्रीवियस ईयर के हैं वो मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों तुगलकाबाद शहर की स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो माउंट बेटन ने किया था, लॉर्ड माउंट बेटन। और इसी योजना के तहत ही भारत का विभाजन हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ये पूछता है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन हमारे जीके के थे आरपीएफएसआई के। और दोस्तों अगला सेट भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चैनल पर जो लोग नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों आपके जीके से संबंधित बहुत सारे वीडियोज आइकन जीके अड्डा चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उन्हें जा कर के देखिए, उसका लाभ उठाइए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।